गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। टॉपिक है स्टूडेंट्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। तो जो आज हम डिस्कशन करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस मीन्स IOA was established in 1927। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट जो इंडियन ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी वो 1927 में बनाई थी। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर नौसरन बिकम द फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स जो दोराबजी जमशेदजी टाटा और ये आपका नौसरन जो थे वो फाउंडर थे और दोराबजी जमशेदजी टाटा प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी जनरल थे आपके डॉक्टर नौसरन, ठीक है ना, ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे 1927 में। IOA इज़ एफिलेटेड टू द IOC। जो IOA है वो एफिलेटेड है IOC से। सर दोराबजी टाटा वाज आल्सो इलेक्टेड द फर्स्ट IOC मेंबर इन इंडिया। जो फर्स्ट मेंबर थे इंडिया के IOC में वो थे सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, राइट। तो इन 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ IOA की पोस्ट से दोराबजी टाटा ने 1928 में रिजाइन दे दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपका आफ्टर दैट महाराजा भूपेंद्र सिंह बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। महाराजा भूपेंद्र सिंह IOA के प्रेसिडेंट बने इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 विच वेयर हेल्ड इन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में जो 1928 में ओलंपिक हुए, द इंडियन हॉकी टीम वाज सेंट द ओलंपिक। और उसमें 1928 में इंडियन ओलंपिक टीम जो हॉकी टीम है इंडियन की उसको सेंड किया गया ओलंपिक में। द इंडियन हॉकी टीम विच पार्टिसिपेट फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स वॉन अ गोल्ड मेडल। और इंडियन हॉकी टीम ने जो 1928 में पार्टिसिपेट किया था उसमें गोल्ड मेडल लेके आई थी हमारी जो इंडिया की हॉकी टीम है, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया के नाम से मेडल आया था इंडिया के अंदर हॉकी टीम का, राइट। द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस DRAs of the IOA is held after every 4 year। जो IOA का जो इलेक्शन होता है वो हर 4 साल बाद कराया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ मेंबर्स रखे गए हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट होता है, 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 ऑनरी मेंबर, ट्रेजर, 7 रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिवली ऑफ स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस एंड 12 आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और एसोसिएशंस। तो ये इसमें क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं इतने IOA के। नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के क्या ऑब्जेक्टिव है, ओलंपिक जो मूवमेंट है उसको डेवलप करना और प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट है रूल एंड रेगुलेशंस को, जो IOC के रूल एंड रेगुलेशन है उनको लागू करना काम है IOA का, ठीक है ना। ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लीट फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑफ ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक इवेंट। किसी भी तरह का ओलंपिक इवेंट का कोई भी मैटर हो
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है IOA की, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, फॉर्म पूरे करना, राइट। प्रमोशन एंड इनॉग्रेज encouragement of the physical, moral and cultural education of the youth, young people of the nation, so that their करेक्टर कैन बी डेवलप। जो स्टूडेंट्स प्रमोट करना और डेवलप करना फिजिकल, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन को यंग पीपल में, जो नेशन के प्रति वो है कि वो अपने नेशन के प्रति जो उनकी फिजिकली और मोरल कल्चरल है उनको डेवलप करता है IOA, ठीक है ना। और जो uh, admitting the membership of the state Olympic associations and national sports federation, for which submission of their annual report and uh, audit statement of accounts in necessary, their documents should be deposited to the IOA for इंफॉर्मेशन। IOA को इंफॉर्मेशन देता है जितने भी आपका एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं, एनुअल रिपोर्ट जो भी होती है, ऑडिट स्टेटमेंट, पूरा सारी जिम्मेदारी है IOA को। जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उनकी जितने उनके मेंबर्स होते हैं वो उनको पूरा डाटा कंप्लीट करके IOA को दे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स हैं टू undertake with assistance of National Sports Federation, the financial management, transportation management, maintenance and welfare of teams for India taking part in the Olympic Games and other games which are organized under the पैटर्न्स ऑफ IOC। स्टूडेंट्स जितने भी जो आपके कमेटीज़ होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, फेडरेशन होती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होती है, ये जो भी काम करती है गेम्स में, रूल रेगुलेशन जिस तरह के भी जो वर्क होता है वो IOC के पैटर्न पर कराती है IOA, ठीक है ना। और IOA का काम है जो अगर किसी भी डिसिप्लिन में या किसी भी तरह की मिसबिहेवियर करे कोई भी फेडरेशन, तो उसके लिए विरुद्ध स्ट्रिक्टली एक्शन लेना, ठीक है ना। इंडियन टीम, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस का काम है कि कोचिंग जो कोच होते हैं उनका सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, और जो आपका सिलेक्शन जो नेशनल लेवल पर सिलेक्शन करना और इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी टीम को भेजना है और किस प्लेयर को भेजना है, ये सारा कोई भी जो वर्क है ये IOA का ही इसके बारे में डिसीजन लेती है। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस के। तो आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका ये जो सेकंड चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।